दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जा रही है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बहुत खबरें वायरल की जा रही हैं। क्या क्या बताया जा रहा है और इसको लेकर बीएड के अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। बीटीसी का क्या हाल है, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देख लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। बुरी खबर है, अच्छी खबर है, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या हो रहा है, क्या ऑर्डर आने वाला है, इस पर बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए एक भी प्रतिशत वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। पीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली भर्तियों में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाएं, जिससे आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो भी बुक तैयार किया जाता है वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। पीटी का जो बुक तैयार किया गया है स्टडी गाइड प्रैक्टिस सेट, वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपको स्टडी गाइड में 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 6 सॉल्व पेपर होगा 2022 सहित। यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त प्रश्न हैं। आपको बता दूं, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। अभी जाइए परचेज कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा महा ट्विटर अभियान के बारे में। महा ट्विटर अभियान का आगाज प्रतियोगी छात्र मंडल के द्वारा किया गया है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो ट्विटर अभियान चलाया जाएगा वह 10 अगस्त को समय 11 बजे प्रातः निर्धारित किया गया है। अगर आप इस ट्विटर अभियान में जुड़ेंगे तो इस ट्विटर अभियान को सफलता मिल सकती है। परंतु क्यों ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, इसके संबंध में आप लोग जान लीजिए। ऊपर लिखा हुआ इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति। मैं आपको बता दूं, यह ट्विटर अभियान जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के समस्त खाली पदों को जोड़कर पुनः परीक्षा कराने के संबंध में है। यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर अन्य पदों को जोड़कर पुनः परीक्षा कराया जाए। यानी कि जुगाड़ वालों का खेल फेल होने वाला है। जो जुगाड़ के माध्यम से हुए थे जूनियर शिक्षक भर्ती में, उनका खेल फेल होने वाला है। जैसा कि अगर डीजे बजाने वाला, जैसा कि अगर पीटी परीक्षा में कम अंक लाने वाला जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा को टॉप कर सकता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ खेला तो जरूर हुआ है। खेला ना हुआ होता तो इतने दिन तक इसका रेला ना होता। इतने दिन से रेला गया है, अभी तक भर्ती आगे नहीं बढ़ पाई है। तो रेला और खेला में अंतर होता है। खेला तो थोड़ा बहुत हो जाता है और रेला तभी जाता जब खेला बड़ा होता है। तो क्या आप चाहते हो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों के हित में कार्य करना? क्या वास्तव में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में खेला हुआ है जिसे इसे रेल दिया जाए और पुनः परीक्षा अन्य पदों को जोड़कर कराया जाए? अगर आप यह चाहते हो तो कसम से बता रहा हूं, जैसा कि प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं, इस ट्विटर अभियान में जुड़े। भावदीय के बारे में बता दूं, शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल पीसीपी, इनका मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप इससे जुड़कर अपने कदम को सार्थक और सही रूप में आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता कि वास्तव में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में खेला हुआ है, उन्हें रेला जाए और पुनः पद को ऐड करके परीक्षा को कराया जाए, तो आप इस ट्विटर अभियान को सफल बना सकते हो। कब? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 10 अगस्त 2023, समय प्रातः 11 बजे। अगली खबर पबजी गेम को लेकर है। पबजी गेम का नशा छुड़ाने से भी नहीं छूटता, इसलिए पबजी के चक्कर में आपको नहीं फंसना चाहिए। कई ऐसे गेम हैं जिसका लत लग जाने पर कितना भी छुड़ाने का प्रयास किया जाए, छूटता नहीं है। एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, हाल ही की घटना है झांसी की। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली घटना है। दिल दहला देने वाली घटना में पबजी गेम खेलने से मना करने पर नाराज बेटे ने माता पिता की लोहे, तावे और डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हर वक्त गेम खेलने से गुस्साए पिता लक्ष्मी प्रसाद झा, उम्र है उनकी 58 वर्ष, ने अंकित
28 वर्ष से मोबाइल छीनकर छिपा दिया। यानी कि पिताजी की उम्र 58 वर्ष, बच्चे की उम्र 28 वर्ष। इतना पबजी में अंकित लिप्त था कि उसे पबजी गम छुड़वाने के चक्कर में अपनी जान देनी पड़ी। यानी कि अंकित का मोबाइल उनके पिताजी छुपा दिए। जब अंकित पबजी गेम खेलने को नहीं पा रहा था तो उसको खूब गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इतना आया कि लक्ष्मी प्रसाद झा और बिमला को ईश्वर के स्थान पर पहुंचा दिया। उसको इतनी शर्म नहीं आई कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे अच्छे के लिए सोच रहे होंगे, मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना करते हैं, इतना बड़ा किए। आज पबजी गेम की वजह से अंकित ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अंकित इससे नाराज था क्योंकि पिताजी मोबाइल छुपा देते थे। जब घटना सामने आई, बहन ने गुहार लगाई, उसके बाद अंकित गिरफ्तार हुआ। तो क्या पबजी गेम खेलना उचित है? क्या ऐसे लत को लगाना उचित है जो आपके माँ बाप की जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी या आपकी जिंदगी ले ले? ऐसे गेम से सभी को बचना चाहिए। अगली खबर है आईटीआई को लेकर। बिना प्रवेश के ही खाली रहेंगी आईटीआई की 1.25 लाख सीटें। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि आईटीआई में एडमिशन हो पाना मुश्किल लग रहा था। आईटीआई का ग्रोथ इतना था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आईटीआई करने के बाद किसी न किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा, सरकारी नौकरी के अवसर भी मिल रहे थे। परंतु एक ऐसा समय आ गया है कि सीटें खाली की खाली रह जा रही हैं। जैसे डीएलएड में हो रहा है उसी प्रकार से आईटीआई में हो रहा है। प्रदेश में राजकीय व निजी आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद ने पहले चरण का सीट अलॉटमेंट जारी किया है। हालत यह है कि बिना प्रवेश के ही आईटीआई की 1.25 लाख सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि प्रदेश भर में सरकारी व निजी आईटीआई में 5.33 लाख सीटें हैं, जबकि प्रवेश आवेदन मात्र 4.14 लाख ही हुई हैं। प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने तक खाली सीटों की संख्या और बढ़ सकती है, जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीटें खाली क्यों जा रही हैं? अगली खबर नगर निकायों में भर्ती को लेकर है। नगर निकाय की भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक समय ऐसा था जब समाचार पत्र में आ रहा था कि नगर निकायों में बम्पर भर्ती होने जा रही, योगी सरकार भर्ती करने जा रही है। एक ऐसा समय है कि आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है एक क्या हो गया, क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नगर निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में हो रहे विलंब को देखते हुए इन रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर भर्ती की तैयारी है। इनमें सहायक नगर आयुक्त श्रेणी 1, 2 व 3 के अशासी अधिकारी और अवर अभियंता सिविल व जल के पद शामिल हैं। जल्द ही प्रतिनियुक्ति पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल 175 पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नियुक्ति करने का प्रयास ना किया जाए, नियुक्ति करने का मन ना हो, सरकार अगर चाहे संविदा पर करना, आउटसोर्सिंग पर करना, तो सरकार के पास कई तरीके होते हैं। जो एक तरीका आपके सामने निकल कर आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या परमानेंट भर्ती होनी चाहिए, विज्ञापन आना चाहिए, यूपीएससी, यूपीपीएससी के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए, या फिर प्रतिनियुक्ति पर भर्ती होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं बात करूंगा बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बुरी खबर है। कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। कोई कह रहा है बीएड हार रहा है, बीटीसी जीत रहा है। मेरे द्वारा क्या आपको बताया गया है, आपको याद होना चाहिए। हमने कहा था कि 70 और 30 का रेशियो, 70 मतलब बीटीसी, बीटीसी का पक्ष बहुत ही मजबूत है। 30 मतलब कि बीएड को थोड़ा राहत दिया जाएगा। राहत किस प्रकार का होगा, ऑर्डर आने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर पक्ष मजबूत की बात करें तो बीटीसी 70% है, बीएड जो है 30% है। अब हो सकता है कि जो भर्तियां चल रही जिसमें बीएड वाले आवेदन किए हैं या परीक्षाएं होंगी, उनको बाहर ना किया जाए। एक राहत यह भी हो सकता है, एक राहत यह भी हो सकता है कि राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए। राज्य सरकार जिसे चाहे भर्ती करे, जिसे चाहे भर्ती ना करे। बात समझ लो, बीएड को राज्य सरकार लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले, ऐसा भी हो सकता है। 2 पॉइंट होगा, 2 प्रकार से राहत हो सकता है। अब राहत किस प्रकार से दिया जाएगा या तो वक्त बताएगा। इन दोनों में से कौन सी राहत है कि जो बीएड वाले अप्लाई किए किसी भर्ती में,
उस भर्ती के बाद अन्य भर्ती में उन्हें शामिल करने का मौका न दिया जाए, या फिर राज्य सरकार निर्धारित करे कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है, बीटीसी को रखना है या बीएड को रखना है, बीटीसी या बीएड दोनों को रखना है। वैसे बीटीसी तो हमेशा एलिजिबल है प्राथमिक के लिए, बीएड पर सस्पेंस है, तो बीएड को लेकर अभी सस्पेंस दूर नहीं हुआ है। 30% यानी कि 30% चांस है कि दोनों राहत मिल जाए, और 70% आप मान कर चलिए कि बीएड बीटीसी वाले विजय की तरफ हैं। तो राहत मिलेगा, किस प्रकार का राहत मिलेगा यह देखने वाली बात होगी, यह देखने वाली बात होगी। मैं फिर कह रहा हूं, किसी की बातों से आपको गुमराह नहीं होना है। इस चैनल के माध्यम से आज नहीं कई महीनों से बताया जा रहा है 70 और 30 का रेशियो चल रहा है। 70 और 30, 70 मतलब बीटीसी, 30 मतलब बीएड। बाकी आपकी मर्जी, आप विश्वास करना चाहो करो या ना करो। जब फाइनल ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूं यूपी ट्रिपल पीईटी 2023 को लेकर। यूपी ट्रिपल पीईटी 2023 में लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। आवेदन बढ़ने से कंपटीशन तगड़ा होने की संभावना है। आपको बता दें 4 तारीख तक आवेदनों की संख्या का अगर डाटा दें लगभग 12 बजे तक, तो मैं आपको बता दूं 4,56,752 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। 4,56,000 जो लास्ट का आंकड़ा है दोस्तों, आज शाम तक हो सकता है 5 लाख प्लस हो जाए। आज शाम तक हो सकता है और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आवेदनों की संख्या में दुगनी वृद्धि हो रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवेदन कम से कम 40 से 45 लाख अब की बार होने वाले हैं। परीक्षा में कितने बैठेंगे अलग बात है। अगर 45 लाख होगा तो परीक्षा में कम से कम 37-38 लाख बैठेंगे। अगर 40 लाख होगा तो परीक्षा में कम से कम 30 से 32 लाख बैठेंगे। तो कंपटीशन तगड़ा होगा, परसेंटाइल हाई जाएगा। इसलिए आपको जमकर तैयारी करनी चाहिए, अच्छी बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। बाकी कोई अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।